बोलिए मेरे श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। देखो कितने सुंदर वचन, कितनी सुंदर ये जीवन लीला हमें श्रवण करने को मिली है। आज तक हमने ऐसी लीलाएं ना सुनी हैं ना पढ़ी हैं, लेकिन दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से कितने सुंदर लीलाएं जो हैं हम सुन रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में हमें ये सब कुछ मिल रहा है कि हमारे परमहंसों ने कितनी तपस्या की है। देखो ऐसे परमहंसों का हमें संग मिला है, शरणागति मिली है, साथ मिला है उनका, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिनका इस प्रकार से हमें सानिध्य मिला है। कि ऐसी भी किसी ने तपस्या की होगी कि श्वासों का आना जाना ही बंद हो जाए और वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं, शरीर के समेत ही ब्रह्मांड में विचरण करें और बिना प्राणों के। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी ऐसी हस्तियां मिली हैं। तो क्या हम अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हैं या अपनी मनमानी करते हैं या मन के कहे के अनुसार चलते हैं? जिनको ऐसे परम संत सतगुरु मिल जाते हैं ना, वो हर समय अपने मालिक से लिव लगाए रखते हैं, उनको याद करते हैं, हर पल उनका साथ मांगते हैं, हर पल हर घड़ी। कितनी ऊंची हस्ती के मालिक हैं। देखो जीवनी श्रवण करने से पता चलता है कि इन्होंने कितने कितने तप किए हैं अपने प्रेमियों के लिए। सच में हमें हर वक्त अपने मालिक के साथ जुड़े रहना चाहिए और सिमरन करते रहना चाहिए। चलिए आज हम श्री आनंद शांति भवन में चलते हैं 10 मिनट के लिए अपने दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में। उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उनका ध्यान करते हैं, उनकी याद करते हैं। एक एक श्वास अर्पण करते जाएंगे अपने मालिक के श्री चरण कमलों में और सुंदर मुखड़े का दीदार करते जाएंगे। जब जीव अपने सतगुरु की शरण में बैठ जाता है ना, चाहे सत्संग चल रहा है, हम बैठे हैं उनको याद करके, उनकी शरण लेकर, तो क्या होता है, सभी विपदाएं, सभी बाधाएं, सभी मुसीबतें हमसे कोसों दूर रहती हैं, क्योंकि हम अपने मालिक के सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं। उन्होंने हमें अपने आगोश में लिया हुआ है। सत्संग में इतनी पावर है कि अगर आप सत्संग में बैठे हैं और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, आपका चित्त जुड़ा हुआ है उसके श्री चरण कमलों में, तो आप क्या है, अनेकों अनेकों मुसीबतों से परे चले जाते हैं। करोड़ों करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं जब हम अपना चित्त सतगुरु के श्री चरण कमलों में जोड़ देते हैं। बार बार संत क्यों फरमाते हैं कि नाम जपो, सिमरन करो, सतगुरुदेव का ध्यान करो? क्यों फरमाते हैं, किस लिए फरमाते हैं पता है? देखो जब हम अपने घर में होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो कोई भी घर का सदस्य है, बेशक हमारे इर्द गिर्द होते हैं, है ना, तो जब हम उनको आवाज़ देके पुकारते हैं तो वो तुरंत हमारे करीब आ जाते हैं, हमारी आवाज़ को सुनकर आते हैं ना। माता अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है, जिसका जो भी नाम होता है, राम श्याम, तुरंत भगे आते हैं, है ना। तो जब वो पास आ जाते हैं तो उनका सानिध्य मिल जाता है, बच्चों को अपनी माँ का सानिध्य मिल जाता है, माँ को बच्चों को प्यार करने का सुअवसर मिलता है। ऐसे ही जो जीव है ना, जब सतगुरु को याद करते हैं
नाम जपते हैं, बार बार हम अपनी श्वासों के साथ जब नाम का सुमिरन करते हैं ना, तो समझो हम उसको पुकार रहे हैं। वैसे तो वो हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे सतगुरु, है ना। लेकिन क्या होता है, जब हम उनको उनके नाम से पुकारते हैं तो वो तुरंत आकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं, हमें अपने आगोश में ले लेते हैं, हमें अपने आगोश में ले लेते हैं। जब बच्चा खेल रहा होता है तो माता भी इधर उधर काम कर रही होती है, लेकिन जब बच्चा अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ, माँ तुरंत आती है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और छाती से लगा लेती है कि इसने मुझे पुकारा है, इसको कोई काम होगा, किसी प्रॉब्लम में ना हो। पकड़ लेती है उसको, अपना आलिंगन देती है, अपना सानिध्य देती है और बच्चा भी उसकी छाती से लग जाता है और उसका प्रेम पाता है। ऐसे ही जब हम सतगुरु के नाम का उच्चारण करते हैं ना बार बार, तो सतगुरु आ जाते हैं। रहते तो भले आसपास हैं, लेकिन जब उनको पुकारते हैं ना, तब वो आ जाते हैं। इसलिए संत पुकारते हैं बार बार, नाम जपो, सिमरन करो, सतगुरु का ध्यान करो, उनको पुकारो, हर श्वास श्वास के अंदर पुकारो उनको, ताकि वो हमारे पास ही रहें और हम उनके सानिध्य में रहें, उनकी गोद में बैठे रहें। अब जब भी आप नाम जपोगे ना, आपको महसूस होगा, ये विजुलाइज कर पाओगे। कब विजुलाइज कर पाएंगे, कब महसूस कर पाएंगे, जब हमारा चित्त वाक्य में ही उसके श्री चरण कमलों से जुड़ा होगा और सच में हम महसूस करेंगे कि हम श्वासों के साथ सिमरन कर रहे हैं, अपने प्रभु को साथ में याद कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं। तो प्रभु भी कहते हैं, जब कोई भी भगत उनको पुकारता है ना, सुमिरन करता है, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जब हम वैसे भी सतगुरु को याद करते हैं ना, हम इतना भी बोल देते हैं ना, दादा गुरुदेव, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मेरा दिल बहुत उदास है आपके श्री दर्शनों के लिए, मुझे अपने पास बुला लो ना, मुझे टेरी में बुला लो ना। इस प्रकार से भी जब हम उसको पुकारते हैं ना, तो वो हमारे पास आ जाते हैं, हमें अपना लिंगन देते हैं, अपने सानिध्य में बिठा लेते हैं। ये होता है याद करना, ये होता है पुकारना। जब भी कोई मुसीबत में होता है, जब उस प्रभु को पुकारता है, तो प्रभु कैसे भगे आते हैं। इसलिए जब जब भी प्रभु को पुकारा गया है, प्रभु दौड़ के आए हैं। बहुत ही प्यारा ये एक भजन है जो मन को छू लेता है। क्या बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं कुर्बान ते तो बंसरी बजान वालिया, बेड़े डूब दियां दे आके बन्ने लाउन वालिया। और जदों द्रौपदां दे सभा विच उतरे चीरवे, भैन द्रौपदा पुकारे हुण ते आजा वीर वे, आजा आजा साड़ियां दा रूप बने जान वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बने लान वालिया। मैं कुर्बान ते तो बंसरी बजाउण वालिया। देखो, जब जब भी किसी के ऊपर भी मुसीबत आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, और उसने सच्चे मन से अपने सतगुरु को, अपने भगवान को याद किया है, तो वो दौड़े चले आए, 1 मिनट की देरी नहीं लगाते हैं। ऐसे ही इसलिए प्रेमियों, हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय अपने सतगुरु को याद करते रहना चाहिए, श्वास श्वास में सुमिरन करते रहना चाहिए, ताकि वो हमारे साथ रहें हर पल, यानी हम उनकी गोद में ही बैठे रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम उनकी गोद में बैठे रहें और उनका हमें आलिंगन मिलता रहे, तो हमेशा नाम से जुड़े रहो, सुमिरन से जुड़े रहो, उसको याद करते रहो। बार बार अपने मंदिर, घर में जो मंदिर बना रखा है, उसके पास जाया करो। जो स्वरूप विराजमान कर रखे हैं वो मूर्तियां नहीं है, वो सच में विराजमान है। उनके पास जाकर उनसे बातें किया करो कि प्रभु,
मेरा जीवन बीत गया सोने, कब आओगे? मुझे ऐसी लगन लगा दो कि मैं तेरे बिना एक पल भी ना रहूं। ऐसा प्यार भर दो मेरे रोम रोम के अंदर मेरे दादा गुरुदेव, कि बस हर पल हर घड़ी तेरी याद बनी रहे और मेरा अंत समय भी सुहेला करना। इस प्रकार से जब हम उसके समक्ष जाकर बात करते हैं उससे, हम औरों से तो बातें करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, वैसे भी करते हैं, कहीं गली में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, कोई मिल जाता है उससे बातें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो घर में विराजमान है 24 घंटे, क्या कभी उससे बात की जाकर? कभी बात की? कभी मिलने की कोशिश की? कभी प्रयास किया? कभी चेष्टा की कि उससे भी मिला जाए, उससे भी बात की जाए? नहीं करते हैं हम ऐसा। हम और कामों में उलझे रहते हैं। इसलिए किया करो, बहुत प्यार करता है वो, करके देखो। उसका आलिंगन चाहिए, उसका सानिध्य चाहिए, उसका प्यार, उसका दुलार, उसकी रहमत, उसकी अनुकंपा चाहिए। तो हर पल सुमिरन करो, हर पल सुमिरन करो, हर पल उसके नज़दीक रहो, ताकि वो हमारे नज़दीक रहे, हमें अपनी गोद में बैठा के रखे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।